हे एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मिस्टर राय है वो दूध पी रहे इनको प्रोटीन की बहुत कमी हो गई है बेचारे को। कमी हो गई है? ऐसा कैसे बोलेगी कमी हो गई है? नहीं, ये जरूरत है। अच्छा ठीक है बाप रे बाप, तुम्हारे ऐसा मन नहीं खाते हैं तो क्या खाते हैं? प्रोटीन बस। बहुत दिमाग खराब करती, दूध पीने के लिए ऐसा लगता तबेला में इनको छोड़ दूं मैं। सही तबेला में ही तुम रहते, वही सही था। तुमको ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसका तबेला रहता। वहाँ पे फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है? तबेला में तो ससुर देते ना तुमको, तो करवा रही क्या शादी मेरे? हाँ चल करा दे तबेला वाली लड़की से चलो ये सब मजाक था, ठीक है, सीरियस मत कोई लेना। हाँ तो हम यहाँ पे एक नए टॉपिक पे आए हैं, जो मैंने अपनी लव स्टोरी हर एक चीज़ आपसे शेयर किया। अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर किया, बहुत चीज़ें जो नहीं भी शेयर की हूँ अभी तक मैं कर दूंगी लेकिन एक चीज़ था टॉपिक जो हमें आज याद आ गया, ठीक है, याद नहीं आ गया, मतलब कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण आज बात हुआ हम दोनों में, तो मैं सोची आप लोग तक भी ये पहुँचा दिया जाए ना। ओ मिस्टर राय पहुंचाओ। हाँ तो मैंने अपने लव स्टोरी में एक चीज़ आपको बताया था कि और हमेशा बोला है कि कोई भी लव मैरिज करता है बैंक बैलेंस होना चाहिए। और आप लोगों को पता है जब हमने शादी किया था तो हमारे पास, हम कोई जॉब नहीं करते थे। फिर हम दो महीना रहे मैं अपने ससुराल में, फिर हम मुंबई आ गए। और इतना बड़ा जगह पे आना और अच्छा खासा रूम लेना कोई छोटी बात नहीं है ना। तो कहाँ से वो पैसे आए? क्या मैंने अपने घर छोड़ने से पहले क्या मैंने अपना घर पे डाका डाला था? चोरी की थी क्या? मैं चोरी करने के लिए बोले थे क्या मुझे? बोलो मुझे क्या पता, सही बोल दो। बहुत सारा चोरी किया था मैंने अपने घर पे, हर एक चीज चटाचट कर गई थी मैं अपने घर पे, दाल चावल नहीं गाइस, तो इनको गर्मी आ रहा है क्योंकि पंखा मैंने बंद किया है कि हवा का आवाज़ ना आए। तो चलो मैं इधर उधर का बात छोड़ के टॉपिक पे आती हूँ कि जब मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि हम लोग के पास बैंक बैलेंस कहाँ से आया था बिना जॉब किए हुए हम भी। तो मेरे पापा 2011 में डेथ हो गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। और मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे और मेरी मम्मी भी अभी उन्हीं के जगह पे सरकारी नौकरी करती है। तो मेरे पापा डेथ हुए थे, तो कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो उसको पैसे मिलते हैं ना जब डेथ हो जाता है, तो मतलब बता दो जितने सर्विस में ड्यूटी किए रहते हैं टोटल उनको अमाउंट मिलता है। हाँ तो मेरे पापा को अच्छा खासा मिला था क्योंकि मेरे पापा बहुत टाइम से जॉब कर रहे थे, तो जो अच्छा खासा मिला था। तो मेरी मम्मी का कहना था कि देखो एक पति, अगर मेरी मम्मी एक पत्नी थी लेकिन एक बच्चे का भी अधिकार अपने पिता का हर एक चीज़ में होना चाहिए। तो वो सोच मेरी मम्मी में है और मेरी मम्मी चाहती थी कि जो भी पैसा है थोड़ा मोड़ा मेरी मम्मी तो देखो जॉब तो करने ही वाली थी, लेकिन जो उनकी कमाई जो मिला है थोड़ा थोड़ा पैसा अपने बेटियों में दे। बाबू भाई तो बहुत छोटा था क्योंकि, ठीक है, तो बहन का शादी हो चुका था, मैं तो कुंवारी थी, तो बहन को मिल गया था कुछ पैसे 2 लाख रुपया मुझे मम्मी दे दी थी। उस समय मैं 12th पास थी, मैं BBA में एडमिशन कराने वाली थी, तो 2 लाख रुपया मम्मी दी थी। क्योंकि मेरी मम्मी का यही था कि मेरी मम्मी का क्या था, मेरे मम्मी पापा दोनों का पैसे को लेकर कभी अपने बच्चों पे ये नहीं। मेरा हमेशा, मैं आपको ब्लॉग में भी एक बताई कि मेरे घर में कभी जो पैसे रखते हैं ना वहाँ पे कभी ताला नहीं लगा है। मेरे मम्मी पापा को इतने अपने बच्चों पे भरोसा मतलब है शुरू से ही, मेरे घर पे कभी ताला कोई चीज़ में नहीं लगा है। तो वही भरोसा में मम्मी दी थी पैसे। तो जब मेरे इनके साथ शादी का सोचा था तो वही 2 लाख रुपया में लेके और 13,000 रुपया और भी था मेरे पास, वो था मेरा स्कॉलरशिप। तो जब मैं BBA कर रही थी तो उसमें मुझे एक स्कॉलरशिप आया था जिसमें 13,000 था। तो वो पैसे से ही मैंने इनके साथ निकलने से पहले मैंने सारा शॉपिंग मतलब इनके साथ निकल के मैं शॉपिंग वॉपिंग जितना भी चीज़, मतलब इनके घर पे जब मैं गई थी तो एक सर्फ और पानी दाल चावल नहीं लेके गई थी, बाकी मेरा जो भी सामान साड़ी से लेके हर एक चीज़ मैं अपना लेके गई थी बहुत अरमान से। लेकिन शादी नहीं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अपना रियल बात बता रही हूँ। क्यों नहीं बताओ यार, जब किया है तो। इनके पास ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास ही सिर्फ थे, इनके पास भी थे। इनके पास कैसे थे,
बताओ तुम अपनी कहानी। उस समय मेरे पापा रिटायरमेंट हो गए थे 2012 में। 12th में, तो मुझे भी पापा ने 1 लाख रुपया दिया था। तो उसी से हम लोग सब अपना आना जाना रहना, बॉम्बे में आने के बाद रूम रेंट टोटल चीज़ किए थे। तो इनके पापा रिटायर हुए थे, तो इनके उनके जो भी भाई बहन है सबको मिले थे। मेरे पापा जब डेथ किए थे तो मेरे दोनों बहन को मिले थे, तो वही पैसे से हम, है ना, अपना नया जर्नी स्टार्ट किए। ऐसा नहीं बट किया। वो जो भी अमाउंट आप सोच रहे होंगे 2 लाख 3 लाख बहुत ज़्यादा था, ये लोग को तो ऐसे ही मिल गया था ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो गाइस वो बहुत ही डिफिकल्ट था। उस समय हम लोग 5 महीने तो हम लोग घर पे बैठे थे, कोई जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था, जॉब करना स्टार्ट किया, लेकिन जहाँ किए थे उसने फ्रॉड किया हमारे साथ। कॉल सेंटर में जो हमने काम किया था 2 महीने बाद, है ना, वो फ्रॉड नहीं। तो अपना जर्नी में मैं बताई कि हम कॉल सेंटर में काम करते थे। तो कॉल सेंटर में हम दोनों काम करते थे, लेकिन वो फ्रॉड निकला। वो शायद हमसे भी गरीब था, यही बोल सकती हूँ। देखो यहाँ मैं अमीर गरीब नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो अच्छा खासे घर का था, उस पर हमने इतना ट्रस्ट करके, उसको अच्छा खासा मालूम था कि हम लव मैरिज करके आए, लेकिन उसने एक भी पैसा हमको नहीं दिया। आई थिंक मुश्किल से 3,000 रुपया दिया होगा ना, 3-4 हज़ार रुपया उसने दिया था उसका। वहाँ से हम निकले, उसका कॉल सेंटर भी शायद हो सकता है हमारा मुंह लग गया होगा तो किसी का खाओगे तो निकलेगा, सिंपल सी बात है, बिना बोले। तो उसका कॉल सेंटर भी बंद हो गया था। तो बस यही था कारण कि हमारे जो पेरेंट्स थे हमें एक मोटे पैसे दिए थे, जिससे हमने स्टार्ट किया था। हाँ, हमारा पैसा रहा नहीं 1 रुपया भी, लेकिन उसको लेकर हमने, है ना, यहाँ पे उसी के सहारे हम यहाँ पे स्टे किए। तो हम कोई भी डाका नहीं डाले थे, ना ये डाका डाले थे कहीं, ना मैंने डाका डाला था। यही एक था कि हमारे पेरेंट्स, चाहे इनके पेरेंट्स हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो, हमारे पास मोटे पैसे थे, उससे ही हमने अपना लाइफ स्टार्ट किया था, नहीं ना। इसलिए इतना पैसा होने के बाद भी हमें बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए अगर आप लव मैरिज करते हो तो आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो बहुत लाइफ में दिक्कत आएगी और शायद आपस में भी तू में हो सकते हैं, है ना। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो वो हो ही जाता है, क्योंकि आप एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, आपके साथ नया पार्टनर है आपका, और आपको उसको देखना भी है। लव मैरिज की हो तो आपको फैमिली वाला बिल्कुल भी सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आप सपोर्ट नहीं मांग सकते हो, आपको शर्म आएगी और खास करके इंटरकास्ट मैरिज जो भी करते हैं, हाँ, तो क्योंकि वो हमने कभी भी अपने फैमिली से कभी भी, मतलब इतना साल हो गया शादी का, लेकिन मैं मम्मी से कभी हेल्प, हाँ मम्मी दी बहुत है, लेकिन खुद की पसंद से, खुद की मर्जी से, है ना। ऐसा नहीं कि कभी मैंने हाँ मम्मी ऐसा इसके लिए दो, उसके लिए दो, उसके लिए नहीं। और मेरे हस्बैंड है मेरा ख्याल रखने, दिया ही नहीं है जो अति क्लियर है, जो थे मेरे पापा जब भी थे तभी हाँ, मिला उन्होंने था, दिया, उससे बहुत हो गया। कभी भी किसी से उम्मीद ही नहीं था और ना अभी भी देखो मैं नहीं चाहती थी ये बात ये बोले, लेकिन ये बोल दिए तो मैं नहीं बोल सकती कुछ। नहीं तो ऐसा है नहीं कंडीशन, अब क्या हाँ, जब थे तब थे, पापा जब थे तब कंडीशन था क्या। उस समय भी चलो हम लोग वहीं पर थे, तभी रिटायरमेंट हो गए तो रिटायरमेंट से घर बना, बहन का शादी हुआ, सब हुआ, नहीं तो पैसा ऐसा कुछ ज्यादा बचा नहीं था, जो भी था वो भी हम लोग चीज गलत बोल रहे हो। मैं बोलूं क्या, बोलूं क्या? हमारी शादी के लिए पैसे रखे गए थे, लेकिन हमारी शादी वहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। इनके घर पे ऐसे ही बोला गया था कि शादी होगा जब भी, लेकिन चलो हम लोग वहाँ से निकल गए, ठीक है। हमारी शादी नहीं हुई। जब हम शादी करना चाहे तो ये बोल दिया गया कि कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा, बहुत मतलब चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन जब हमारे लिए रखा गया था वो पैसा, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर बात निकला है तो, वो चाहते तो उस पैसे से कुछ भी एक छोटा सा गिफ्ट के नाते दे सकते थे, ठीक है। अगर शादी में 50,000 भी लगता एक छोटा सा पार्टी में, तो शायद 5,000 का भी चीज़ या 2,000 का भी चीज़
उस नाते मुझे दिया जा सकता था, लेकिन वो नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन इन्होंने बात निकाला, जस्ट इसलिए बोली। और ये चीज़ मेरे को दिल में था और ये मैं जस्ट बोल दी। कोई बात नहीं, जब बोली तो बोली, है जो तो है, उसमें कौन सा नहीं, बुरी बात। क्योंकि मतलब इनके घर पे बोलते हैं सब कि रखा तो था, तुम लोग ने नहीं किया, तो ठीक है, हम लोग ने नहीं किया तो आपका पैसा बचा। तो अगर आप चाहते तो, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप तो मेरी सासू माँ, मेरी ननद लोग के साथ आई थिंक बहुत अच्छा था, एक अच्छा बॉन्ड था मेरा। लेकिन उस टाइम भी चलो कोई बात नहीं, होता है। लेकिन हाँ, अगर है तो है, बस यही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो तैसे जी का बोला हो जाएगा। तो चलो, मैं यहाँ पे देखो कुछ और बोलने वाली थी, यहाँ पे कुछ और बात निकल गई। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, नहीं तो घर से फ़ोन आने लगेंगे, क्या क्या वीडियो बना रहे हो तुम लोग। मुझे तो नहीं आएंगे, इनको आ जाएंगे। तो चलो, ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।